तो 4 लाख रुपए की गाड़ी है, कहाँ से लाएंगे 4 लाख रुपए? बैंक लोन देता नहीं, क्या करें? कहाँ से हमने कर्जा लेके ली? बेटी की शादी करी, 4-5 लाख रुपए भी कर्जा देना है। इससे पहले 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार, क्या आपको कभी दिक्कतें हुई? कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस सरकार से कोई उम्मीदें हैं कि नहीं? हमें बहुत जी कोई उम्मीद नहीं है, सरकार निकम्मी सरकार है। मतलब पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना में पिछली सरकार लाख गुना अच्छी थी। जैसे चल रही है ना, जैसे ही चलनी चाहिए। जब तक का इसका परमिट है 15 साल का, तो 15 साल तक तो चलेगी नहीं चलेगी। अब एकदम बंद करोगे तो बेरोजगारी चलेगी, ये गलत है। तो उनका कहना है कि इससे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है तो जब इसका परमिट खत्म हो जाए, 15 साल पूरे जाओ, फिर नया रजिस्ट्रेशन करके नई गाड़ी मिल जाएगी। फिर एकदम बंद करोगे तो बेकार है ना। इतने भी स्टेशन है, गाड़ी चार्ज कहाँ से होगी? जो अब आई है ना, हमने जो वोट दे के गलती करी है, अगर यही वोट हम केजरीवाल को ही दे देते ना, बहुत बढ़िया रहते। बीजेपी दिल्ली में लाके पछता रहे हैं हम। मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन बीजेपी को ही वोट देता हूँ, लेकिन अब की हम पछता रहे हैं। 15 अगस्त से दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पॉलिसी के तहत जो दिल्ली में ऑटो चलते हैं, पीले और ग्रीन कलर के जो ऑटो चल रहे हैं, वो अब दिखाई नहीं देंगे। नई इलेक्ट्रिक जो पॉलिसी है, ई व्हीकल पॉलिसी, उसके अनुसार 15 अगस्त के बाद में जो इन ऑटोज़ को जो है ना तो नए परमिट दिए जाएंगे और ना ही इनके परमिट का रिन्यू किया जाएगा, बल्कि जो पुराने ऑटो हैं उनको जो है वो ई व्हीकल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मेरे साथ एक ऑटो चालक हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है सर आपका? मेरा रविंदर। जी रविंदर जी, क्या परेशानी है? परेशानी बहुत, 4 लाख रुपए की गाड़ी है, कहाँ से लाएंगे 4 लाख रुपए? बैंक लोन देता नहीं, क्या करें? कहाँ से हमने कर्जा लेके ली? बेटी की शादी करी, 4-5 लाख रुपए भी कर्जा देना है, समझे? बहुत दुखी है हम तो कितने 4 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक गाड़ी मेरे को हो गया बहुत जी, करीब 85 से चला रहा हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है बहुत जी, कहाँ से 4 लाख रुपए लाए हो? तो बंद कर देंगे। कहाँ है मजदूर आदमी, रोज कमाना रोज खाना। मतलब 4 लाख रुपए किस चीज़ के लगेंगे? 4 लाख रुपए ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो 4 लाख रुपए का, 387 का। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक ऑटो, हाँ जी। अगर इसको कन्वर्ट करवाते हैं तो ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कह रहे देखो पता नहीं, कह रहे 1.5 लाख रुपए लगेगा इसमें भी। बताओ, अच्छा, 15 साल में आती है, 15 साल तो गाड़ी को चलने दो, उसके बाद बंद कर दो, कोई बात नहीं। हम तो क्या भगवान किसी दुश्मन को ना डाले जहन के अंदर। भूखा मर नहीं सकता, तरक्की कर नहीं सकता। मैं तो कोई अभी नहीं है, सिर्फ बीड़ी पीते थे सब रोज, कोई अब नहीं किसी किस्म का। खाना घर से लाते हैं, अपने बच्चे पालने, क्या करें? कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का लड़की है। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? हाँ। तो क्या इसी से आपने यही आपका साधन? हाँ, यही साधन है भाजी, क्या करें? लड़का नौकरी करता है, जो घर चलता है वो इसी चलता। मैं चला रहा हूँ। लड़का के 12-13 की नौकरी करता है, अपने बच्चे पूरे कर ले, इसी चली जाती है बच्चों की। बच्चे अच्छे स्कूल में डाल रखते हैं, बहुत परेशान हम तो धर्म से। अच्छा, तो कौन से प्राइवेट स्कूल में डाले हुए? प्राइवेट में डाले। तो प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाने का मामला चल रहा है। हाँ, देखो प्राइवेट में डाल रखे, हमने मीडियम में डाल रखे, ज़्यादा स्टैंडर्ड में डाल रखा, अपने ऐसे लेके डाल रखे, क्या करें? तो आपको क्या लगता है, जो नई सरकार बीजेपी सरकार आई है, क्या इससे उम्मीदें हैं कुछ पॉलिसी? हमें कोई उम्मीद नहीं है इससे। अच्छा, हम तो कहते हैं जैसे गंदी सरकार नहीं आई है। हम किसी को रोजी नहीं दे रहे, किसी रोजी तो मच्छी ने भाई। 15 साल में आती है, 15 साल तो गाड़ी चलने दो आप, 5 साल गाड़ी के बच्चे अभी। अच्छा, अब तो गाड़ी को तो बीजेपी की जो सरकार है वो अभी आए हुए कुछ ही दिन में उसके बावजूद जो है बहुत दुखी किया जा रहा है, बहुत ऑटो वाले तंग है। तो क्या लोकल काम रह गया है, बस लोकल काम रह गया है, बस लंबी सवारी मिलती तो नहीं। इससे पहले 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार, क्या आपको कभी दिक्कतें हुई? कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आपको इस सरकार से कोई उम्मीदें हैं कि नहीं? हमें बहुत जी कोई उम्मीद नहीं है, सरकार निकम्मी सरकार है, माँ निकम्मी सरकार है, हम तो बोल रहे हैं। तो इससे पहले जो सरकार थी 10 साल रही अरविंद केजरीवाल, और आप लोग हमें दुखी नहीं करा कोई। अच्छा, पहले गाड़ी थी, 15 साल चलाई, जमा कराई, उसके बाद में नहीं ली। फिर हमने बहनों से लिया, कुछ फाइनेंस कराई 1 लाख रुपए। तो आप लोगों ने तो पहले अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था, इस बार शायद बीजेपी का साथ दिया? हम तो किसी का साथ नहीं देते, हम तो जो आदमी अच्छा है उसका साथ देते हैं, गलत आदमी का साथ। तो मतलब पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना में पिछली सरकार लाख गुना अच्छी थी। अच्छा, महंगाई हो रही है, क्या खा ले गरीब आदमी? तो क्या आप डिमांड करते हैं सरकार से, क्या आप मांग करते हैं? कम से कम गरीबों का तो देखो भाई, पेट पे लात मार, खाना रोजी रोटी नहीं रखी, रोजी रोटी मछली, गलत है। जी, तो आपने सुना इनकी किस तरीके से ये रोजी रोटी चलाते हैं। एक और मेरे साथ में है, आइए भैया, क्या नाम है भैया आपका? ये चलते थे। हाँ, तो ये ऑटो वाले हैं और लोगों से मैं बात करता हूँ। सर 1 मिनट बोलेंगे? कि जो नई ई व्हीकल पॉलिसी आ रही है उसको लेकर क्या आप? ये तो बीजेपी वाले भाई। नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी हो, हम लोग मतलब 15 अगस्त से जो है वो जो नए व्हीकल हैं, आपके जो ऑटो के परमिट हैं वो जो है वो जारी नहीं किए। केवल ऑटो पे ही लागू नहीं है ना सर, ये सब पे लागू होगा ना। केवल ऑटो पे होता नहीं, ऑटो पे भी लागू। और सरकार जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा ना।
क्यों मानना पड़ेगा सरकार? आप लोग क्योंकि भी क्या कर सकता है, देख जो सरकार करेगी तो नहीं तो आपको क्या आपकी मतलब सरकार से दिक्कत है कुछ नहीं कि कर्जा में हो जाएगा लोग ऑटो वाला और क्या। क्योंकि जब फ्री गाड़ी है, आप 15 साल का समय दिए थे पहले, अब 5 साल उनका कट जाएगा तो वैसे ही वो कर्जा में हो गया, क्योंकि लेगा तो कर्जा तो देना ही पड़ेगा। और इन ऑटो को अगर ई में अब ई व्हीकल में कन्वर्ट करते इनको तो करना चाहिए कि दलालों को बंद करो ना, खुद सरकार देना पैसा लोगों को। वो जो फाइनेंस लोग बाग प्राइवेट लोगों से जो कराते हैं दलालों के द्वारा, तो इनको खुद डीएफसी से करना चाहिए लोगों को, ऑटो वाले या किसी व्यक्ति को भी आराम होगा, पैसा तो खैर मिलेगा ही। तो ये ऐसा करते तो और अच्छा हो सकता है। नहीं, जो अभी जो 15 अगस्त से जो बातें आ रही है, जो सरकार जो लेकर आ रही है कि जो पुराने व्हीकल हैं उनको परमिट भी नहीं मिलेगा और नए व्हीकल इशू नहीं होंगे और साथ में इनको भी आपको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि सरकार को जो चल रहा है, जैसे कि आपने जिसको दे दिया है उसको तो चलने दो, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो खत्म करना, फिर नए सिरे से अपना लागू कर जो इलेक्ट्रिक चाहते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं आप तो बीजेपी के लोग हैं, इस तरीके से लोग क्या किसी के माथे पे तो रही, लेकिन अच्छे हाँ हैं हम बीजेपी के, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो बात है जायज तो कहना पड़ेगा ना। तो इससे पहले जो सरकार थी 10 साल रही, उस दौरान भी कुछ दिक्कतें हुई ऑटो वालों को? या ऑटो वाले तो बहुत आराम से जी रहे थे, अब ये नई लाएंगे तो अपनी दिक्कत खुद खड़ी कर रहे हैं। क्यों क्यों नहीं है? अच्छा, आपने बीजेपी को वोट दिया था? बिल्कुल, हम हमेशा से बीजेपी को वोट करते हैं, आज से नहीं। यहाँ गोल मार्केट में थे तब से कीर्ति आजाद को वोट दिया था, जो शिलाजी थी हरा के तब कीर्ति आजाद गए, और तब से ही मैं वोट बीजेपी को ही करता था। अच्छा, लेकिन आप लोगों की सुन नहीं रही है अभी भी? आप लोग अपने देखिए, सरकार कोई भी सरकार आती है तो ताकतवर सरकार होती है, जनता तो जनता ही है। वोट देने के बाद तो 5 साल के लिए आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपका 5 साल के लिए हम लोग हाथ खाते, जितना भी ये सरकार क्या सुनती है, किसी की नहीं सुन रही। तो क्या पछतावा हो रहा है आपको चुनने के बाद में? नहीं, पछतावा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अगर बंदे हम हैं तो पछतावा नहीं, लेकिन विचारधारा जब नहीं होता है तो दिक्कत तो आती है। नहीं, विचारधारा से ज़्यादा रोजी रोटी का मसला है। हाँ, तो वही तो बात है कि रोजी रोटी में दिक्कतें में लोग आ जाएंगे। कहने का मतलब जो फ्री थे 5 साल और कमाते, उनको कर्जा हो जाएगा, तो बिल्कुल दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। कितने शीला जी को भी इसी चक्कर में लोगों ने जब तंग करने लगेंगे ना, आप किसी व्यक्ति विशेष को, ऑटो वाले के पीछे अजय माकन भी लगा दिए थे लोगों को, जहाँ मर्जी लोगों को सुविधा के काम कीजिए ना। तो आपको लगता है अगर ऑटो वालों को तंग करेंगे तो सरकार की भी खैर नहीं? ऑटो के ही केवल नहीं है, किसी को भी आप तंग करेंगे तो आपके विपरीत में जाएगा ही। क्यों? किसी को भी, ये ऑटो वाले हैं, ये क्या कमाते हैं? इनको अगर 2-4 दिन काम नहीं करें तो घर में आटा नहीं, राशन नहीं होता है, और सरकार समझती है कि सबसे ज्यादा यही लोग कमाते हैं। 5 दिन की छुट्टी का हाल बता दो, कल छुट्टी था, कल वो तो छुट्टियाँ चलती रहती है, वो सब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो कमा खा रहा है उसको आराम से कमाने खाने दिए, अपना जो काम। आप इस पॉलिसी का विरोध करते हैं? अगर ये पॉलिसी आएगी तो आप लोगों के ऊपर क्योंकि अतिरिक्त भार पड़ेगा? तो क्या हम करेंगे, लेकिन बोझ तो पड़ेगा ही सब पे, क्योंकि कितने लोग हैं जो आराम से, उनका अभी भी फ्री नहीं हुआ है गाड़ी, तो कहने का मतलब है फिर कर्जा की बात आएगी तो दिक्कतें तो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से इन लोगों को जो दिक्कतें हैं वो होंगी अगर ये पॉलिसी जो लागू होंगी। आपने जो है ये इन शख्स का कहना है कि जो सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन वहीं क्या कह रहे हैं आप? जो मैं कह रहा हूँ बाबूजी, बच्चे ला दिल्ली में पढ़ा लिखा हो तो पता लगा इन्हें, ये 20 रुपये चावल खा के पेट भर लेते हैं एक टाइम में अपना, समझे नहीं? 10-10 आदमी इकट्ठे रहते हैं। नहीं, वो तो चलिए एक अलग बात है, वो हम उस चक्कर में उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि ऑटो से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। कोई पोल्यूशन नहीं है, साथ ही है आपके सामने सड़क देखिए पोल्यूशन दे दिया अभी, देखो स्टार्ट करते हूँ 15 साल हो गए गाड़ी, सब बकवास है भाई, कोई पोल्यूशन नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से जो ऑटो चालक है वो अपनी परेशानियां हैं वो बता रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी आई तो उससे उन्हें कितना नुकसान होगा, उनके जो है बाल बच्चे जो है घर में वो भी पालना मुश्किल हो जाएगा। सर, ये बताइए कि अभी दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी आ रही है जिसके हिसाब से अगस्त से जो है ना तो नए ऑटो के परमिट दिए जाएंगे और ना जो ये पुराने आपके ऑटो उनको रिन्यू किया जाएगा, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गलत है भाई साहब। अच्छा, जो जैसे चल रही है ना वैसे ही चलनी चाहिए। जब तक का इसका परमिट है 15 साल का, तो 15 साल तक तो चलेगी नहीं चलेगी। अब एकदम बंद करोगे तो बेरोजगारी चलेगी, ये गलत है। तो उनका कहना है कि इससे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है तो जब इसका परमिट खत्म हो जाए, 15 साल पूरे जाओ,
फिर नया रजिस्ट्रेशन करके नई गाड़ी मिल जाएगी। फिर एकदम बंद करोगे तो बेकार है ना, इतने भी स्टेशन है, गाड़ी चार्ज कहाँ से होगी ये बताओ ना। गाड़ी या तो चार्जिंग का स्टेशन हो तब तो बात अलग है, स्टेशन बनाए नहीं चार्जिंग के, गाड़ी तुम निकाल दोगे हैं तो भुखमरी जाएगी। पहले की तरह रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, वो जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो गाड़ी कहाँ चलेगी, गलत है। अच्छा ये बताइए, अगर आप जैसे ये आपका ऑटो है, इसको अगर कन्वर्ट कराते हैं तो इसमें कितना खर्चा आता है इसमें? खर्चा भी इसमें 1.5 लाख के लगभग लग जाएंगे इसमें। अच्छा, तो 1.5 लाख आपके पास होंगे? अगर नहीं होंगे ना, तो इधर कह रहा हूँ नहीं होंगे, बंदा कहाँ से लगाएगा। अच्छा, 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगेंगे, बंदे के पास है नहीं, कहाँ से लगाएगा फिर। और गाड़ी खराब हो जाएगी उल्टा ये। हाँ, जैसे पहले पेट्रोल की गाड़ी आई थी उसमें CNG कन्वर्ट कराई थी मगर सक्सेस नहीं हुई, ऐसे ये भी सक्सेस नहीं होगी। अगर इसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हाँ तो सक्सेस नहीं है वो, पैसे के पैसे लगेंगे और वो सक्सेस नहीं है, फायदा क्या है। अच्छा ये बताइए कि जो ये नई सरकार बीजेपी की सरकार आई है, क्या ये जो काम कर रही है इस समय वो ठीक है आपको? नहीं, ये तो अभी बैटरी का जो बताया ना ये गलत है। अच्छा, एकदम ना गलत है। अच्छा, इससे पहले जो सरकार थी अरविंद केजरीवाल वाली सरकार थी, हाँ वो बढ़िया थी, वो सही थी। अच्छा, क्या ऑटो के लिए, ऑटो वालों के लिए तो सही थी। अब ये जो CNG बंद करो, इलेक्ट्रिक लेके आओ, एकदम लेके आओ, ये तो गलत है ना। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी कह रही है, और कौन का? केजरीवाल कहाँ रह गया अब? तो केजरीवाल के टाइम में आप लोगों को कुछ परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं थी, कौन किसको गुजर रहा था, कौन किसको रोक रहा था। अच्छा यार ये आते के साथ ही अब देख लो बैटरी वैन जो वो होगी, बैटरी चलेनी चाहिए, 10 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए ना, ये सब अभी तो हुआ है, पहले तो नहीं था। फिर गलत है ये। तो कहाँ रहते हैं आप? यहाँ शादरा रहते हैं। अच्छा, शादरा रहते हैं। अब क्या लाइट वाइट का भी कोई मामला है? लाइट वाइट जा रही है, नहीं जा रही है? पहले जैसे लाइट आ रही है? लाइट तो पहले जैसी आ रही है, लाइट की कोई समस्या नहीं है। तो आपको जो मुख्य समस्या है वो ऑटो की है? जो हाँ तो बताया ना, ऑटो की तो है, ऑटो की तो है। ये जो 10 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद, ये सब बेकार का चक्कर है, ये नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे, आप भी ऑटो चालक हैं, तो जो पॉलिसी आपको पता है क्या पॉलिसी जो आ रही है? पॉलिसी जो पहले चल रही थी ना, जो अब कर दी इन्होंने, बहुत गलत किया है। क्यों किया है कि ऑटो वाले ना चैन से खा सकते ना चैन से बैठ सकते। अभी पाँच ऑटो का स्टैंड है, 5 ऑटो स्टैंड पे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ट्रैफिक वाले आके चालान काट देते हैं। अभी चलते हुए सवारी मिल जाए तो लेके चल देते हैं, नहीं तो पीछे से कोई क्रेन वाला आया चालान काट के चला गया। और नई गाड़ी ले रहे हैं, 7.5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 9 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, ये गाड़ी कहाँ जाएंगी? इसका सॉल्यूशन है कुछ इनके पास? जो राखी गुप्ता जो आई हुई हैं, रेखा गुप्ता जो आई हुई हैं, उन्होंने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकालो। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकालेंगे तो इन गाड़ियों का क्या होगा? वो कह रहे हैं इन्हें तो कन्वर्ट करा लीजिए इलेक्ट्रिक में। कन्वर्ट नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती सर। ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक, ये CNG गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी की सरकार आई है उसने ज़्यादा परेशान कर दिया है या जो पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार? ऐसा है, हमें तो जो अब आई है ना, हमने जो वोट दे के गलती करी है, अगर यही वोट हम केजरीवाल को ही दे देते ना, बहुत बढ़िया रहते। अच्छा, तो मतलब आप लोग पछता रहे हैं? पछता रहे हैं हम, बीजेपी लाके, बीजेपी दिल्ली में लाके पछता रहे हैं हम। 40,000 की गाड़ी ली है ये, वो मेरी 12% ब्याज, इधर भी 7.5 लाख की गाड़ी है, वो 7.5 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 12% ब्याज है। बताओ उस गाड़ी को क्या करेंगे? अभी किस्तें भरते भरते खत्म ही हो जाएगी सारी गाड़ी। जब तक मैं बदलो उसको, क्यों बदले भाई? ये तो सरकार लाके हम बहुत बड़ी गलती करके हैं, बहुत बड़ी गलती करके हैं सर। 15 ये तो सब केजरीवाल की सरकार बढ़िया थी, हम तो साफ बोलते मुँह पे। अच्छा, 15 साल की सरकार थी ना, वो 15 साल का परमिट दे रखा था, वो 10 साल का कर दिया, 10 साल का कर दिया। उसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ये तो अब दोनों जगह सरकार इनकी हो गई ना, बीजेपी वालों की, तो इसका मतलब इनकी मनमानी चलेगी। अच्छा, इनकी मनमानी चल रही है।
और आप लोगों को अभी कुछ दिन नहीं हुआ, अभी परेशानी शुरू हो गई है? शुरू हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा ऑटो ये अभी आपने कितने का खरीदा था ऑटो? 7.5 लाख। अच्छा, कितने दिन हो गए इसका? और अभी इसका ब्याज लगेगा इसके ऊपर, ये पड़ेगा जाके 9.5 के जाके। अच्छा, हाँ, तो कितने दिन हुए हैं अभी इसको लिए? ये 9 महीने हुए हैं। अच्छा, तो आपके लिए तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी आपको, तो अभी तुरंत इलेक्ट्रिक का कराना पड़ेगा है? इलेक्ट्रॉनिक होएगा ही नहीं ये गाड़ी। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ से हो जाएगी कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक में? इलेक्ट्रिक कामयाब नहीं होगी। तो आपका कहने का, आपने जो वोट है वो बीजेपी को वोट दिया था? मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन बीजेपी को ही वोट देता हूँ। हाँ। लेकिन अब की हम पछता रहे हैं। अच्छा, अब वोट दे के पछता रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऑटो चालक थे जो कि अपनी परेशानी बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी उन्होंने 9 साढ़े 9 लाख के आसपास के करीब इनका ऑटो है वो ख़रीदा है, और करीब 8-9 महीने के करीब हुए हैं उनको। उनका ये कहना है कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे इसको, और ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक में। हालांकि ये टेक्निकल बातें हैं कि कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इन चालकों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है, सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है, ई व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रही है, उनसे इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इनकी रोज़ी रोटी पर जो है वो बात आएगी।